नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फाइव मैथ में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12C, जिसका पहला सवाल जिसमें आपसे पूछा गया है जिसमें आपको दे रखा है, पूछा गया है आपसे आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24 सेमी, PR बराबर 7 सेमी और O वृत्त का केंद्र है। तो जो भी आपको सवाल में दे रखा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। यानी PQ की लंबाई, PQ यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको दे रखी है 24 सेमी, PR यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई वो आपको दे रखी है 7 सेमी। तो आपको बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित यहाँ के यानी कि जो हिस्सा ये नीले मार्कर से, ठीक है, ये नीला जो ये छायांकित हो रहा है इसका तुमको क्षेत्रफल बताना है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, इस आधे का हम क्षेत्रफल बताएंगे, आधे वृत्त का, यहाँ से यहाँ तक का आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल कर देंगे माइनस। ऐसा करने पे क्या होगा कि ये जो छायांकित भाग है जो नीले मार्कर से रंगा हुआ है इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है, तो हमें चाहिए आधार और ऊंचाई जो कि हमारे पास दोनों हैं, लेकिन इस वृत्त का, ठीक है, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है आधे का। तो उसके लिए हमें चाहिए त्रिज्या यानी कि OQ की लंबाई या OR की लंबाई, ठीक है। यहाँ से तक की लंबाई क्या बोलेंगे, हम त्रिज्या बोलेंगे। तो हमें क्या करना है, ये हमको लंबाई चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज की सहायता से, ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, इसकी सहायता से QR यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकाल लेंगे, क्योंकि ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज का चिन्ह है, त्रिभुज RPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण इसे बोलेंगे 90 के सामने वाली जो भुजा होगी ये, इसे बोलेंगे कर्ण RQ। यहाँ पे RQ रख देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर, आधार यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो कि PR बोल सकते हैं या RP बोल सकते हैं इसे, तो PR लिख देंगे यहाँ पर, स्क्वायर लंब यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई P से Q की, यहाँ लिख देंगे PQ, स्क्वायर तो स्क्वायर। यहाँ पे मान रख देंगे जिनके मान पता है, हमें इतने का मान पता है, इतने का मान पता है, तो यहाँ पे इनका मान रख देंगे RQ का स्क्वायर बराबर PR का मान हमको दे रखा है, PR इतने का मान 7 है तो यहाँ पे 7 रख देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर, PQ का मान 24 है तो यहाँ पे 24 रख देंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। 49 और 576 को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 625। RQ जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, ये स्क्वायर तो स्क्वायर ऐसे जैसा वैसे रख देंगे। स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो इस पर बन जाएगा रूट यानी कि वर्गमूल बन जाएगा इस पर। जब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस पर चिन्ह लगेगा वर्गमूल का और प्लस माइनस का भी आएगा, ठीक है, लेकिन जो दूरी होती है वो प्लस की होती है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं लिखूंगा, ठीक है, प्लस का ही मान लेना है। तो RQ बराबर 625, इतने का वर्गमूल होता है 25, तो RQ का मान आ गया 25, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 25 सेमी है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जब 25 सेमी है तो ये आधी लंबाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 25 है तो यहाँ से आधी कितनी होगी, यानी 25 का आधा कर देना है, त्रिज्या हो जाएगी। टोटल लंबाई 25, तो आधी यहाँ से यहाँ तक कितनी, 25/2, यानी कि 25 की आधी, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 25/2 सेमी, ये त्रिज्या हो गई। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे आधे वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। जैसे कि हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। आधे का क्या होगा, 1/2 से गुणा कर देंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे, या फिर ऐसे बोल दो 1/2 से गुणा कर देंगे, बात वही है। 1/2 जैसा वैसा ही, पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणा R का मान रख देंगे 25/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, तो यहाँ 1 रह गया, गुणा में 1 को लिखो मत लिखो, तो 11 यहाँ पर बचेगा 11/7 गुणा, ये कोष्ठक हटेगा तो 25/2 पे 2 घात है, तो 25/2 को लिख देंगे हम 2 बार, 25/2 गुणा 25/2। कोई चीज़ कट नहीं रही है तो क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, 11/7 जैसा वैसा ही, 25 गुणा 25 से करेंगे 625 और 2 का गुणा 2 से करेंगे 4। अब क्या करना है, 11 गुणा कर देंगे 625 से और 4 गुणा कर देंगे 4 से,
11 गुणा 25 से करेंगे तो हो जाएगा 11 पंजे 55, आंसर लगी 5, 11 दूनी 22 और 5 27, आंसर लगी 2, 11 छक्की 66, 66 तो हो जाएगा 68। 7 गुणा 4 से करेंगे 7 चौका 28। सेमी में आपको लंबाई दे रखी है, यानी कि दूरियां सेमी में दे रखी हैं, तो क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग सेमी। ये क्षेत्रफल हो जाएगा अर्धवृत्त का, ठीक है। इस आधे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमको क्या करना है, हमको सिर्फ इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को कर देंगे माइनस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीधा होता है आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, फॉर्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 जैसा वैसे ही रहेगा, आधार यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये 7 सेमी है, 7 रख देंगे, ऊंचाई ये 24 है तो यहाँ पर रख देंगे 24। 2 से 24 कट जाएगा 12 बार, 12 का गुणा कर देंगे 7 से 84, 84 गुणा 1 से करेंगे तो 84 ही आएगा। तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 84 वर्ग सेमी। अब हमको क्या करना है, ये टोटल के क्षेत्रफल में से, यानी कि जो आधे अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल आया ये वाला, इतने में से ये वाला हमें माइनस कर देना है। जो हमें मिलेगा वो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इतने में से इतने को कर देंगे माइनस, यानी कि 6875/28 माइनस के 84 बराबर 28 का गुणा कर देंगे इससे 28 सबके बटे में, 68 75 माइनस 84 गुणा 28 से भिन्न करने सॉल्व करने का तरीका होता है 28 गुणा 84 से 28 सबके बटे में। तो इन दोनों की गुणा कर लेते हैं आपस में, ये पहले वाला जैसा है वैसा ही रहेगा। 4 8 32, आंसर लगी 3, 4 दूनी 8 और 8 8 64, यानी कि 72 हो जाएगा। 72 और 3 75, आंसर लगी 7, 8 दूनी 16 और 7 हो जाएंगे 23/28, जैसे हैं वैसे ही। अब क्या करना है, इसमें से इसको कर देंगे माइनस। तो चलिए यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 68 75, इतने में से माइनस करना है 23 52 को। 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4, यानी कि आपका आंसर आ गया 4523। तो यहाँ से ये कटने के बाद, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं ऊपर लिख रहा हूँ मैं, तो कितना बचेगा घटाने पे, 4523 बटे में 28 है ही है, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल का। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया हमसे निम्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेमी वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। यानी कि आपको एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले चित्र बना लेते हैं जो आपको दिया हुआ है सवाल में। तो पहले बना लेंगे उसके लिए वृत्त, जिससे कि चित्र अच्छा बन जाएगा। तो ये वृत्त बन गया हमारा, इसका केंद्र ये होगा जिसे हम O कहेंगे। ये एक त्रिभुज हो जाएगा। तो ये वृत्त है और एक त्रिभुज है, और ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेमी। तो आप पहले ये जान लेते समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु से मतलब होता है जिसकी भुजा समान है, ठीक है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हैं, समान, उस त्रिभुज को बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। इसका अर्थ यह है कि एक भुजा 12 सेमी है तो बाकी भी कितनी होंगी, 12 सेमी होंगी। और जो वृत्त की त्रिज्या दी है वो दे रही है हमें 6 सेमी, और हमें जो ये O है, ठीक है, O को केंद्र मान के खींचना था। तो ये वाला शीर्ष O होगा वृत्त का नहीं, इसका त्रिभुज का। और ये जो O है वृत्त का तो एक केंद्र है और इस त्रिभुज का शीर्ष है। तो त्रिभुज है OAB। तो O ये हो गया, A यहाँ पे मान लेते हैं, B मान लेंगे इसको।
यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है आपकी 12 सेमी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 12 सेमी है टोटल, यहाँ पे लिख लेता हूँ 12 सेमी यहाँ से यहाँ तक। और जो त्रिज्या है वृत्त की यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये है 6 सेमी। तो आपको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। छायांकित भाग यानी कि ये पूरे वृत्त का और इतने का, इसको छायांकित कर देते हैं। मान लो ये हो गया अब छायांकित, वृत्त को भी छायांकित कर देंगे। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल तुम्हें बताना है, यानी कि ये पूरे वृत्त का और इतने का। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए यानी कि भुजा, समकोण त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की भुजा, ये मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो देखिए हमने इसका क्षेत्रफल प्लस इतने का क्षेत्रफल, तो ये जो क्षेत्र है ये वाला, इसकी काउंटिंग 2 बार कर ली है हमने। ठीक है, इसको हमने 2 बार शामिल कर लिया। काउंटिंग से मतलब मैंने यहाँ पे ये 2 बार शामिल कर लिया ये वाला। ठीक है, ये प्राप्त किया तब भी ये शामिल हो गया है, और इसका क्षेत्रफल निकालूंगा त्रिभुज का तब भी ये शामिल हो गया है, मतलब 2 बार शामिल हो गया। तो मुझे एक बार का क्षेत्रफल इसमें से करना है माइनस, तो इसका क्षेत्रफल अलग से निकाल लो और वो कर देंगे हम इसमें से टोटल के क्षेत्रफल में से माइनस। ठीक है, क्योंकि मुझे किस प्रकार से बनाना होगा, ये इतने का क्षेत्रफल प्लस, अब सिर्फ इतने का क्षेत्रफल आना चाहिए, ये क्षेत्रफल काउंट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें ही आ गया है वृत्त में। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम करेंगे, मैंने जब कि लिख लिया है तो इतना मुझे कर देना है माइनस। ये टोटल के क्षेत्रफल में से ये कर देंगे हम माइनस, तब कितना बचेगा, ये इतना ही बचेगा। एक बार फिर से सुन लो, इतने का क्षेत्रफल प्लस हमको बताना है इतने वाले का क्षेत्रफल, ये वाले का। ठीक है, इससे नीचे का ये, उसके लिए क्या करना होगा, पूरे के क्षेत्रफल में से ये वाला कर देना हमको माइनस। तो ये माइनस कैसे करेंगे, हमको इसके लिए यहाँ पे कोण पता होना चाहिए, कोण कितने का बनेगा। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बनेगा 60 का। क्यों बनेगा, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी सभी भुजाएं, समबाहु जो त्रिभुज होता है उसकी जो भुजाएं होती हैं सभी वो होती हैं बराबर। जब सभी भुजाएं बराबर होंगी तो सभी कोण बराबर होंगे। एक नियम होता है त्रिभुज के सभी कोणों का जो योग होता है, योग नियम बोलते हैं उसे, वो होता है 180, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तीनों भुजाएं बराबर है तो क्या होगा, कोण भी सभी बराबर होंगे। जब 180 के 3 बराबर बराबर हिस्से करोगे तो एक हिस्सा कितने का आएगा, 60 का, मतलब एक कोण कितने का होगा, 60 का होगा। ठीक है, तो एक कोण 60 का, दूसरा भी 60 का और तीसरा भी 60 का। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये 60 के, तो ये भी कितने का होगा, 60 का होगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक त्रिज्या खंड। तो हम त्रिज्या खंड के फॉर्मूले से क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिज्या खंड के फॉर्मूले का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर वही रहेगा जो वृत्त का है। ठीक है, वृत्त का हिस्सा है। अब रख लेंगे इसमें हम मान, पाई का मान रख लेंगे 22/7, आर का मान रख लेंगे इसमें 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस √3 जैसा वैसे ही रहेगा, बटे में 4 ए यानी कि त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा देखिए 12 तो 12 लिख लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। थीटा का मान रख लेंगे 60/360, पाई का मान रख लेंगे 22/7, आर का मान रख लेंगे, आर का मान 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर 22/7 जैसा वैसा ही, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस √3/4, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 6 से 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 कट जाएगा 6 बार, तो ये बचेगा 1/6, 22/7, 6 का स्क्वायर है तो इसे लिख लेंगे 6 को 2 बार, तो 6 से 1 6 कट जाएगा यहाँ पर, 4 से 144 कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 चेंगे 24। अब यहाँ पर जो बच रहा है, बचा हुआ हिस्सा रहेगा, उसकी आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 36 गुणा करेंगे 22 से, 36 गुणा 22 से करेंगे तो 2 छिक्की 12, हासुल लगी 1, 2 तिया 6 और 2 छिक्की 12, 18, 18 और 1 हो जाएगा 19, हासुल लगी 2 तिया 6 और 1 7 बटे में 7। उसके बाद प्लस ये 36 बच गया और यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है, 36 को लिख देंगे पहले, √3 को लिख देंगे बाद में, माइनस यहाँ पे बचेगा 22/7 और ये 6 बचेगा यहाँ पर। तो 6 की इससे गुणा कर देते हैं
ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, यानी कि आ जाएगा 132। 6 गुणा 22 से करेंगे 132 बटेगा 7। इन दोनों को साथ में रख लेते हैं, दोनों भिन्न को। 792 बटे 7 माइनस के 132 बटे 7, रूट वाले को बाद में रख लेंगे। ये भिन्न बन रही है यहाँ पर, तो इसमें क्या करेंगे, 7 समान है, यहाँ पे भी हर 7 है, यहाँ पे भी हर 7 है, पूरी भिन्न है, ये भी भिन्न ही है। तो इनमें क्या करना है, दोनों साथ में से एक साथ लिख लेंगे। जैसे कि हम जानते हैं हर अगर समान है, हर अगर समान है, दोनों हर में से एक हर आ जाएगा, ऊपर के जैसे हैं वैसे ही लिख जाएंगे। प्लस 36 रूट 3, 792 प्लस के हो गए, ये माइनस के, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम। तो 792 माइनस 132, 2 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6, 7 में से 1 जाएगा 6, तो यहाँ पे बचेगा 660 बटे 7 प्लस 36 रूट 3। या तो आपका आंसर ये हो सकता है वर्ग सेमी, या फिर आप क्या कर सकते हैं, 7 से इसमें गुणा करेंगे, 7 आ जाएगा सबके बटे में।